जो कोचेज हमारे साथ में थे वो मेंटली आपको ब्रेक करे, हर दिन आपको कीड़े की तरह खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब खा गए। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। जो कोचेज लगाए जाते हैं ना वो आपको हर दिन ब्रेक करते हैं मेंटली। जो कोचेज हमारे साथ में थे वो मेंटली आपको ब्रेक करे, हर दिन आपको कीड़े की तरह खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब खा गए। आपकी हर चीज को अनडिसिप्लिन करार दिया जाता है। आप पानी भी अगर उनकी परमिशन के बिना पी लिया ना तो आप अनडिसिप्लिन हो उनकी नजरों में। फिर आपको फेडरेशन कॉल करके बोलेगी कि आपने पानी कैसे पी लिया हमारे बिना पूछे। आप ये बताइए, किसी भी फेडरेशन किसी एमपी की कोठी में है, उसका स्पेशल पर्सनल ऑफिस होता है। पर रेसलिंग फेडरेशन जो है वो प्रेसिडेंट के घर पे है। बट इस बारे में आप लोगों ने कभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी को संज्ञान में क्यों नहीं लेके आए ये बात? ठीक है, फेडरेशन प्रेसिडेंट तो पावरफुल है, वही बोल रहे ना, मारने तक की धमकी आ रही है। तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा? अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं, हम आज सामने आए हैं, तो हम मैं बता देना आगे कुआ पीछे खाई मरने के लिए तैयार हैं। एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए, तो 4 खिलाड़ी जो नेशनल जीत करके आए हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार हमको वजन तोड़ना पड़ता है। तो बार बार आपको वजन तोड़ना पड़ता है, तो जो खिलाड़ी जीत करके आए रहे हैं उनको भी तो वजन तोड़ना पड़ता है। वो भी तो ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं। ये सारी शिकायत आपको इसी समय आकर के मिली? कोई फेडरेशन के पास कोई इनका लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई कि मिले हो, आकर के शिकायत किया हो? अभी बजरंग पूनिया 1 हफ्ता पहले आए थे, मिल करके गए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा, हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। आगे सभी प्लेयर और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूछ रहे थे कि कितने जने अपना करियर दाव पे लगा के आए हैं, कईयों के पास तो नौकरी भी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, पर करियर दाव पे लगा के भी यहाँ आए। बजरंग गणेश आप दोनों ने कहा कि हमको मारने की धमकी दी गई, उसका कारण क्या बताएगा? क्यों दी गई, क्या कारण है? क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को उनकी शिकायत कर दी थी, जो मेरे साथ हुआ था। टोक्यो के बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया था, जब मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम दिया। मेरे को वही समझ में नहीं आता ना कि देश के प्रधानमंत्री अपने घर पे भी आपको बुलाने का टाइम दे रहे हैं, आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, उन्होंने मेरे को मिलने तक का टाइम नहीं दिया। मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया। मैं बजरंग को पूछो, जब मैं मोदी जी के प्रोग्राम में गई थी, बजरंग के सामने मैं रोने लगी थी। बजरंग ने भी बोला कि सर बात तो करो, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं की। मैंने बोला था मगा जी बालक है, माफ कर दो, कोई नहीं, आप ही के बच्चे हैं, आप भी तो कुश्ती के लिए काम कर रहे हो। पर फिर भी बोला कि भाई नहीं, ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, ये थोड़ा कंट्रोल होने दो इनको। क्योंकि आपने वो इशू पीएम के सामने रेज किया जी, तो जी कि आप जाके या तो उनसे बात कर लो जाके अध्यक्ष जी से, नहीं तो आपको या तो आपका करियर खत्म ही कर देंगे रेसलिंग से, आप भूल ही जाना रेसलिंग करना, तो क्या ही होता है। फेडरेशन से नहीं, फेडरेशन के लोगों से फोन आए हमारे पास। कभी नेताजी ने डायरेक्टली जी नहीं, उनके खास लोग बहुत है जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती। मैडम आप लोग देश की शान हैं, आप गंभीर आरोप लगा रही है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, यौन शोषण कर रहा है अध्यक्ष। तो जब आप इतनी हिम्मत जुटा रहे कि आप मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या इसकी पुलिस में शिकायत आप लोग देंगे और अब तक क्यों नहीं दी है? सर हम आपको वही बता रहे हैं कि इतनी हिम्मत जुटा के हम पहली बार हम रेसलर इकट्ठा हुए हैं। सब रेसलर इतने डरते थे कि अगर हमने एक दूसरे से बात भी कर ली ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैंने बजरंग को बता दिया ना, क्या मतलब ऐसे चल रहा है। क्या पुलिस में कंप्लेंट? देखिए जितना भी होगा पॉसिबल हम सब कुछ करेंगे। अब इतना ओपन में ही आ गए हैं, तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर से या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से यहाँ से आप लोग क्या अपील करना चाहिए? अपील तो यही है कि स्पोर्ट्स में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, और इतना हैरेसमेंट जब हमने सहा है तो किसी भी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेसलिंग में नहीं। और प्रेसिडेंट को जी हटाना चाहिए। और लड़कियों की छोटी से भी छोटी चीज है ना, वो हमारे नेशनल कैंप की, वो हमारे नेता को पता होती है, चाहे हमारे काम में कुछ भी हो वो उनको पता होता है। क्योंकि वो जी कोचेज ऐसे लगाए जाते हैं ना कि उनको समाचार पत्र बने के, मतलब न्यूज रिपोर्टर बन के मिलते हैं कि विनेश ने आज कैसे किया, क्या किया, कैसे बैठी, कैसे चली, वो तक न्यूज आती है। तोमर जी हैं, आप सबको पता ही है, विनोद तोमर जी, वो एक गवर्नमेंट पोस्ट पे है, कलर की पोस्ट पे है। उनके पास कम से कम 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है दिल्ली में। कहाँ से आई वो प्रॉपर्टी? हमारे पास भी नहीं है। सरकार हमको मेडल के बाद इतना पैसा देती है, बजरंग का ओलंपिक मेडल आ गया, इसके पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी जितनी 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी वो लेके बैठे। कहाँ से आए वो? जांच होनी चाहिए उनकी। पूरा सब खिलाड़ियों का पैसा अपने घर में ही लेके बैठे हैं, खा गए सब कुछ, और अभी खिलाड़ियों को इनडिसिप्लिन बोल रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स 15 करोड़ कितने करोड़ 7 करोड़ कितने दे रहा साल के, सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों को मिला था स्टार्टिंग में, वो भी 2-3 जो हमारे से, वही तो बोल रहा हूँ ना, जो ए ग्रेड में थे ना
उनको 2-3 किस्त मिली थी, उसके बाद किसी को नहीं मिला। जो एक लड़की है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी, उसका जाने से पहले 1 महीने पहले तक इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया चीफ कोच ने कि आपका वेट देखूंगा मैं जाने से पहले। वो कौन है वेट देखने वाले? और मुझे याद आ रहा विनीश, वहाँ पर भी कुछ हुआ था, क्योंकि वो लड़की को जबरदस्ती पुश किया गया। 10 दिन पहले कंपटीशन से उसका वेट देखा गया है, वो लड़की का ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे आया है। उस लड़की की गलती कहाँ है? वो जूनियर की है, वो बोल नहीं सकती। क्या उस कोच पे कोई एक्शन हुआ इस चीज को लेके? मैंने उस कोच को क्लियर बोला कि आप ये गलत कर रहे हो। शायद मेरे बारे में भी कुछ फेडरेशन में गलत चीजें गई, मैं इनडिसिप्लिन। जो चीफ कोच है जितेंद्र जी अभी जो है नेशनल में, मैंने इतना ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पे, उसके बाद भी वही चीफ कोच बनाए गए हैं। हम भाई समाधान चाहते हैं कि फेडरेशन का बदलाव हो। देश सुन रहा है इस समय मुझे गौर से, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब जैसे एक आरोप ये भी है कि पहले हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, अब हरियाणा की 1 टीम लड़ती है। तो देखिए, हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, ये सत्य है। इसलिए जनरल बॉडी की बैठक हुई, सबसे राय ली गई और तय किया गया कि अब कोई किसी प्रदेश की 2 टीम नहीं होगी, 1 टीम होगी। इन लोगों का आरोप है कि मनमानी करते हैं। हम कोई मनमानी नहीं करते हैं, हमारा दरवाजा खुला रहता है, हम सबसे बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये अभी 1 हफ्ता पहले बात करके गए हैं, यही बात करके गए हैं। साक्षी मलिक बात करके गई है। विनेश फोगाट जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, भाई साहब, कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी और ऐसी स्थिति थी, उस कैसेट को उठा करके देख लीजिए। मैंने उस लड़की से जाकर के बोला, बेटा देखो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन अगर तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम थोड़े दिन सब्र कर लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा देगी कि मैंने जानबूझ करके हरवा दिया। 1 पॉइंट से जीत करके कॉमनवेल्थ गई है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि फेडरेशन की तरफ से जब वो पीएम मोदी से मिलकर आई थी तो आप नाखुश थे और फेडरेशन के कुछ लोगों ने उनको फोन करके जान से मारने की धमकियां दी। आपका नाम नहीं हमने पूछा भी, आपने दिया, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन फेडरेशन की तरफ से आया है उनके पास। देखिए, फेडरेशन में 2-3 लोग काम करते हैं। एक विनोद तोमर जो भारत सरकार के आदमी है, ठीक है, 1-2 उनके सहायक, और मैं आता जाता रहता हूं। तो जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, पीएम मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। उस समय कोई वो नहीं किया। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी जी को बताया बार नहीं हुआ। और सर 1 या 2 नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन को मान्यता देगी। तो हमने कहा कि भाई हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन जो उन्होंने बनाया है और जो वो चाहते हैं कि मेरी टीम सेलेक्ट हो, तो उनको देश की रेसलिंग फेडरेशन बनाना चाहिए, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बना, अंतोगत्ता सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन जो टीम सेलेक्ट करती है उसको उन्होंने मान्यता दी। एक बड़ा कारण तो ये है, और इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है। सर कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति